आपका आज वीडियो में स्वागत आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है पाकिस्तान डबल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम, इसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था। ये गाना आज भी दो प्यार करने वाले लोगों की जुबान पर सुनाई दे जाता है जब भी दो प्यार करने वालों के सामने कोई मुसीबत आ जाती है। ये गाना है जब प्यार किया तो फिर डरना क्या। हालांकि इस गाने और फिल्म की स्टोरी क्या थी ये तो आप फिल्म देखोगे आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से चीजें मंगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट की जाने वाली चीजों को दुगना कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान फिर से अपने पुराने वाले दौर में आ रहा है जब वो भारत से धड़ाधड़ तरीके से चीजें खरीदा करता था। क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है विद हिस्ट्री के फैक्ट से। आज आपको सारी न्यूज जाननी चाहिए, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और बेसिकली पाकिस्तानियों से इस वीडियो के आखिरी में जवाब जरूर मांगेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये बात है फरवरी 2019 की, जब भारत के अंदर पुलवामा अटैक के बाद भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन की लिस्ट से बाहर फेंक दिया। इस लिस्ट से बाहर फेंकते ही भारत ने पाकिस्तान के इंपोर्ट पर 200% की इंपोर्ट टैरिफ ड्यूटी लगा दी। यानी कि जो सामान पहले पाकिस्तान से 100 रुपए का आता था वो अब 300 रुपए में आएगा। और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंपोर्टर पाकिस्तान से जो चीज इंपोर्ट करने वाला है वो कोई भी चीज पाकिस्तान से नहीं मंगाएगा क्योंकि वो महंगी हो गई है। तो उसके बाद दोस्तों ट्रेड तो चलता रहा, पाकिस्तान भी हमसे चीजें मंगवाता रहा, हम भी कुछ एक बहुत जरूरी चीजें इंपोर्ट करते रहे। लेकिन दोस्तों बात आती है फिर अगस्त 2019 की, जब भारत ने धारा 370 हटा दी तो पाकिस्तान के मुगले आजम वाली सरकार, इमरान खान की सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को तोड़ते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। यही कारण है कि हमने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था मुगले आजम का, और वही मुगले आजम पाकिस्तान के अंदर बैठे थे इमरान खान की सरकार के अंडर। अगस्त 2019 में ये सारा डिसीजन होता है। तो फिर दोस्तों 2020 का समय आता है, मई का महीना आता है, कोविड-19 भी आ जाता है और पाकिस्तान ने फिर से भारत से फार्मास्यूटिकल की चीजों को मंगवाना शुरू कर दिया। चलो मंगवाना शुरू कर दिया तो कर दिया, लेकिन जो जुबान के वो पक्के पाकिस्तान वाले बन रहे थे वो नहीं बन सके और उनकी जुबान खट्टी हो गई। अब दोस्तों अप्रैल से मई महीने के आंकड़े आए हैं फिस्कल ईयर 2023 के, जो भी हाल ही में अप्रैल और मई का महीना गया है। इन 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 142 मिलियन डॉलर का सामान मंगा लिया है। पिछले साल के अप्रैल और मई के महीने से तुलना की जाए तो 70 मिलियन डॉलर का सामान मंगाया था, लेकिन इस साल उन्होंने दुगना सामान मंगाया है। दोस्तों आंकड़े देखिए, भारत और पाकिस्तान का ट्रेड पहले कितना होता था और अब कितना हो रहा है, सारी बातें जानिए। ये फिस्कल ईयर 2019 की बात है जब 2.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच में। फिर रिश्ते इकट्ठे हुए फिस्कल ईयर 2020 के अंदर तो ट्रेड गिरा 831 मिलियन डॉलर। फिर 2021 फिस्कल ईयर के अंदर ट्रेड घटा 329 मिलियन डॉलर हो गया। फिर उसके अगले साल 516 मिलियन डॉलर हो गया। लेकिन अब ये ट्रेड फिर से बढ़ रहा है क्योंकि 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों इन 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने कौन कौन सी चीजें मंगाई हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इन 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने भारत से 282 चीजें मंगाई हैं, जिसके अंदर 67 फार्मास्यूटिकल की चीजें हैं, दवाइयां हैं, बहुत जरूरी दवाइयां हैं। इसके अलावा चीनी है, ऑर्गेनिक केमिकल है, अपैरल्स, टेक्सटाइल, मिनरल फ्यूल, कॉफी, टी, स्पाइसेस, रबड़, वेजिटेबल, फ्रूट, प्लास्टिक और इसी के साथ ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं जो पाकिस्तान को चाहिए, जैसे कि माचिस हो गई। हालांकि दोस्तों इन आंकड़ों से तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन आज हम इमरान खान की जो मुगल आजम सरकार के जो मंत्री हैं उनके कान पकड़ना चाहते हैं, जो उस समय चीख चीख कर कह रहे थे कि पाकिस्तान का तो भारत बिना गुजारा हो जाएगा। आज आखिरकार भारत से चीजें क्यों मंगवा रहे हो? चलो मंगवा रहे हो कोई बात नहीं, अब अपनी गलती मान लीजिए और भारत से ट्रेड अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। भारत जो रिक्वायरमेंट आपको रख रहा है टेररिज्म की फैक्ट्री को बंद कीजिए, उसे बंद कीजिए और इंडियन रुपी पाकिस्तानी रुपी में ट्रेड शुरू कीजिए। हम भी आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार तो होना ही चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों? पाकिस्तान पहले वादा तो करता है फिर मुकर जाता है, वही हाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान की स्टोरी मुगले आजम फिल्म जैसी हो गई है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइए। पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड की बात की जाए तो अभी तक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से हो रही है, बहुत बड़े स्केल पर तो नहीं हो रही, लेकिन जो है हो रही है, इतना मुझे मालूम है। क्योंकि जहां तक मैंने सुना जो मेडिसिन हैं वो जो है काफी ज्यादा जो है जो बेसिक लाइफ से सेविंग मेडिसिन है वो इंपोर्ट की जा रही हैं। अच्छा वैसे मैं जो वीडियो देख रही थी ना तो मुझे थोड़ा ये लगा कि शायद दोबारा से ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन आई थिंक ये अभी इनडायरेक्ट वेज जो मंगवाया जा रहा है सामान उसी की बात करिए। लेकिन मैं यही दुआ करूंगी कि जल्द ही जो चीजें हैं मतलब दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में सेटल हों
और डायरेक्ट जिस तरीके से पहले ट्रेड होती थी वाघा बॉर्डर के रास्ते में उसी तरीके से हो, क्योंकि अभी भी जहां तक मुझे पता है, मतलब मैं इंडियन ज्वेलरी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो मतलब ऐसे मैं मार्केट में गई थी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने वैसे मुझे बताया था ये बात कि जी डायरेक्ट ही आ रही है ये, मतलब जो इंडियन ज्वेलरी है उनको डायरेक्ट रास्ते से मिल रही है। अब ये है कि मतलब बहुत ज्यादा तो फ्रीक्वेंटली तो नहीं मतलब इस तरह की चीजें आती है, लेकिन ये कि हाँ आती जरूर है। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो अगर ये मतलब और भी बहुत सारी चीजें अगर आ रही होंगी, जैसे मेडिसिन की भी मौजूद ने बात की, तो मुझे लगता है कि बाकी चीजों में भी जो ट्रेड है वो स्टार्ट होनी चाहिए। और कभी भी आपकी जो गवर्नमेंट के आपस में बातचीत है, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका ट्रेड के साथ कोई भी ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डिसीजंस लिए थे, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे कभी भी वो एक समझदारी वाले डिसीजंस नहीं लगे। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर हम लोग इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी देखें तो उनकी भी बहुत सारी चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ट्रेड बंद नहीं की। यार आपके जो है ना पॉलिटिकल एजेंडाज कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा कहता हूँ एक साइड पे होने चाहिए, उन्हें आप जो है टेबल टॉक्स पे जो है हल करें, लेकिन ऑन दी अदर साइड आपकी ट्रेड और आपकी जो पॉलिसीज है ना आम लोगों के लिए वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। लोग जो है वो मिलते जुलते रहे, कारोबार जो है व्यापार जो है वो होता रहना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो जो हमने अभी चीजें देखी जिनका जिक्र किया गया कि जो मंगवाई जाती हैं, जिसे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए हैरान कर दी मैच बॉक्स, मेरे लिए भी कि मैच बॉक्स नहीं ये बना पाते यार। मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मौजम के एक जगह थी यहाँ पर मतलब यू नो लाहौर में उसका माचिस फैक्ट्री थी, वहां पर मुझे लगता है कि ये बना करती थी, रिमेम्बर। अब क्या मतलब इतनी कमी हो गई कि आप मैच बॉक्स भी नहीं बना पाते। मैच बॉक्स के अलावा जो है शुगर भी जो है वो मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानकुन चीज थी जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, क्योंकि अगर शुगर की बात की जाए तो काफी अच्छी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है। वेल मैं कहूंगी कि इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब से इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो बंद हुई है तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, स्पेशली वेजिटेबल्स की अगर हम लोग बात करें। और मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स जो है वो एक आम इंसान की पहुंच में जैसे होती थी पहले वो अब नहीं, अब तो आगे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, लेकिन जब इनिशियली भी ट्रेड बंद हुई थी तभी भी बहुत ज्यादा एक असर नजर आता था आपको। बाकी भाई टी कॉफी की भी बात करें तो वो तो हम लोगों को पता है कि भाई हम लोग कितनी ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, नहीं इम्पोर्ट भी कितनी ज्यादा करते हैं। पिछले दिनों में एक ये भी वबीला बहुत ज्यादा मचा था कि चाय कम पिए, लेकिन मुझे ना एक चीज जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि अजीब लगती है, जितने भी लीडर्स आए हैं, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे वो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तो एक ऐसा माहौल है पाकिस्तान में कि हर किसी को अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, कंट्री का किसी को इतना ज्यादा ख्याल नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती है कि इतने टाइम पीरियड में अगर आपने जैसे ट्रेड बंद भी कर दी तो आपने अपने मुल्क में क्या प्रोडक्शन की, आप मैच बॉक्स तक नहीं बना पाए, तो और इससे ज्यादा आप मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आपने क्या काम किया होगा। सो मुझे लगता है कि कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले आपको बहुत मर्तबा जो है ना पहले सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि जो मतलब कोई भी अगर आप बात करते हैं उसको बोलने से पहले 10 मरतबा सोचो, क्योंकि जब वो जुबान से निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। तो मुझे लगता है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर है या जो लीडर्स होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है समटाइम्स उनको अपने कंट्री की मतलब उसकी फेवर के लिए या उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जो उन्होंने पहले किया हो अपने स्टेटमेंट्स को उस पर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपने अपने अवाम को अपने लोगों की बेहतरी के लिए ये चीजें करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें नजर नहीं आती, जो चीज नजर आती है वो आती है आपकी ईगो। तो मुझे लगता है जब ईगो आपके अंदर आती है ना तो फिर आपका एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है और आप में वो मतलब आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। यार मैं यहाँ पे ये चीज बात करूँ कि जो हम एक कहावत सुनते थे, पाकिस्तान जो है वो एक सुई तक खुद नहीं बनाता और बाकी सारी जो बड़ी बड़ी चीजें वो बनाने की बात बड़ी दूर की है कि हम खाली सुई भी जो है वो भी हम चाइना से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ। अगर देखा जाए ना तो काफी ज्यादा, बल्कि मेरा ख्याल है प्रॉपर्ली हर चीज की प्रोडक्शन में हम बहुत ज्यादा लैग करते हैं। बट मुझे ये बहुत स्टूपिड एक्शन लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट चीजें नहीं ले रहे लेकिन इनडायरेक्टली तो आप उसी कंट्री की चीजें ले रहे हैं, इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, बल्कि डबल पैसे दे रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता ये कोई वाइज डिसीजन था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि या तो आप खुद इतने इंडिपेंडेंट होते हर सेक्टर में तो समझ में भी आता है। अगर आपने एक मतलब वो एक स्टेप ले लिया था कि भाई मैंने हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया है, तो बाइकआउट करने के बाद आप किस तरीके से चीजें
मैनेज की हैं, आपने क्या प्लान था, आपके पास कुछ भी नहीं, आप फेल हो गए बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ा। सो मुझे लगता है ना कि जो लीडर है उसके लिए वाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और फोरसाइटेड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो उसकी नेशन की फेवर में रहेंगी, और नेशन को भी चाहिए कि ऐसा ही लीडर चूज करें जो कि वाकई में थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कुछ हो, ठीक है ना, मौसम यहाँ पर लाइक क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ही तभी जो लोग हैं उनको भी समझ आएगी, तरक्की करेंगे और मुल्क भी बेहतर होगा। बट अभी भी मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है वो डायरेक्ट होनी चाहिए जिस तरह से पहले होती थी। एग्जैक्टली मौसम की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। टेबल टॉक्स होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए और ट्रेड दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिसेशन का टाइम आ रहा है। यूक्रेन की और रशिया की वॉर चल रही है, चाइना और ताइवान की वॉर का सुनने में आ रहा है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लाइफ में हैं एक आम इंसान के, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के साथ वो जूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये मेहरबानी करें और थोड़ी सी आसानी पैदा करें। बाकी आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।